बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू फोर्थ सेमेस्टर, झांकड़ बाग, कुरातुलैन हैदर का लिखा हुआ नावल चांदनी बेगम का एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में शामिल है। इस पर बात करने से पहले नावल के बारे में भी देखेंगे कि उसमें किस तरह से हालात बयान किए गए हैं। ये नावल चांदनी बेगम 1990 में मंजर आम पर आया था और इस नावल का मौजू भी ज़माना, ज़मीन, वक्त और मौत है। इसका कैनवस आग का दरिया की तरह बहुत वसी नहीं है। ये तकसीम हिंद से कुछ पहले शुरू होकर सिर्फ 40-42 सालों का अहाता करता है और इसका एक्शन कमोबेश हिंदुस्तान के 3 बड़े शहरों लखनऊ, बॉम्बे और कलकत्ता और चंद और ज़ियारत गाहों तक महदूद है। लेकिन हम इन जो चंद किरदारों के तवस्सुत से कराची, लंदन, अमेरिका और यूरोप के चंद शहरों की झलक भी इसमें देख लेते हैं। इस नावल में मुख्तलिफ वाक़यात और किरदारों और लोकेशंस और मनाजिर, फितरत के मज़ाहिर और ज़िंदगी की ऊंच नीच के मुतालिक मौजूद है। यानी ये सब तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर चिस्पां कर दी गई हैं। कुछ तो एक दूसरे का दिफा करती हैं, वजाहत करती हैं और कुछ एक दूसरे को काटती हैं। बल्कि ज़्यादा बात ये अहम है कि पूरा नावल मनाजिर की शक्ल में हमारे सामने आता है और मनाजिर बड़ी तेज़ी से बदलते रहते। अब हम देखते हैं कि कुरातुलैन हैदर किस तरह से ये नावल जदीद उर्दू नावल की बुनियाद गुजारों में एक अहम नाम कुरातुलैन हैदर का है। उन्होंने नावल को एक नई सिमत अता की और उसे पढ़ने से ज़्यादा महसूस करने वाली चीज़ बना दिया। और इनके नावलों में ये बताया गया है कि ज़िंदगी ठहरती नहीं है और ये कि वक्त के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वक्त एक ऐसी ताकत है जिसके आगे सब कुछ ख़त्म, कुछ भी बाकी नहीं बचता। शऊर की रूह से नावल में वक्त को अहमियत भी दी गई है और इसके ख़त्म होने के बारे में भी बताया गया है। चुनाचे इस ज़िमन में कुरातुलैन हैदर का कारनामा नाकाबिले फरामोश है। वसी कैनवस कुरातुलैन हैदर को उर्दू पढ़ने सुनने वालों के लिए बल्कि तमाम बाकी फ़नकारों से कुरातुलैन हैदर को मुमताज़ मुकाम अता करता है। बल्कि इस मामले में वो जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ को भी बहुत पीछे छोड़ जाती हैं, क्योंकि ये दोनों यूरोप की हदूद से आगे बढ़ने नहीं पाए थे, जबकि इसके बरअक्स कुरातुलैन हैदर बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा यूरोप को भी अपने दायरा कार में शामिल कर लेती हैं। वसअत व आफाकियत में हमारा कोई नावल निगार इनका मुकाबला नहीं कर सकता। माजी की बादयाफ्त कुरातुलैन हैदर के फ़न ने नावल निगारी का अहम जुज़ है, लेकिन वो माजी में असीर होकर नहीं रह जाती और किसी भी हाल में मुस्तकबिल को नज़रअंदाज नहीं करती। आला तबकात की नुमाइंदगी करती हैं और कुरातुलैन के नावलों में ज़्यादा वो आला ख़ानदान नज़र आते हैं, चूँकि वो ख़ुद भी ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखती थी और यूरोप में भी उनका ताल्लुक़ हमेशा ऊंचे तबके से ही रहा है। अब झांकड़ बाग, जिसमें जो कि नावल से लिया गया है चांदनी बेगम, ये इसका एक चैप्टर है। चांदनी बेगम वो है जो हकीकत निगारी की भी एक मिसाल है। अगर बनज़रे गौर देखा जाए तो इसमें अलामती अनासर का भी ताना बाना मौजूद है जो इसके मरकज़ी ख्याल और विजन को अपने अंदर छुपाए हुए है। ये अलामतें फितरी हैं, यानी आग, पानी, नदी, चाँद, चाँदनी, ग़ुरूब आफ्ताब, दरिया की मुतरन्नम लहरें, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, परिंदों के लिए जो पुरइसरार सफ़र, फूलों का खिलना, मुरझाना और शबनम वगैरह इसकी चंद मिसालें हैं। अक्सर मकान और हवेलियों के अंदरूनी आराइश और शागिर्द पेशों की खस्ता हाली। कुरातुलैन हैदर ने कुरान करीम की आयत व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ से काफ़ी मदद ली है और इसके हवाले से ही, इसके ज़रिए से ही उन्होंने अपनी मरकज़ी विजन को पेश करने की कोशिश की है। अगर इस नावल के अहम वाक़यात को मुख्तसर किया जाए तो इनमें से सबसे ज़्यादा मरकज़ी जो अहमियत है वो आग ही है, जो रेड रोज़ हाउस और इसके 4 मकीनों और बाग वगैरह को आन की आन में जलाकर राख कर देती है। और इसके अलावा बिट्टो बेगम के
नागहानी मौत, रेड रोज़ हाउस में सनोबर फिल्म कंपनी ग्रुप की आमद, कंबर अली और बेला की शादी, और फिर रेड रोज़ हाउस में 3 कटोरी हाउस में चांदनी बेगम की आमद और क़याम, रेड रोज़ एस्टेट के सिलसिले में साल हर साल चलने वाला मुकदमा, और फिर मुकदमा हार जाने के बाद मास्टर मोगरे और उसके ख़ानदान की बहराइच की दरगाह में आमद, गाजी मियाँ और जहरा बीबी की अलामती शादी का जश्न, रेड रोज़ एस्टेट के सिलसिले में जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा खड़ा हो गया, और सफ़िया सुल्तान की मौत जिस पर इस नावल का इख्तिताम हुआ है। इस नावल के कुछ अहम वाक़यात, इस नावल की हीरोइन चांदनी बेगम का किरदार भी इसमें काफ़ी सीधा साधा है। वो एक रईस ख़ानदान की गरीब औलाद है जिसके नसीब में कुछ भी नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बदनसीब और खुददार माँ ने उसे बड़ी मुसीबत और मुश्किलों से पाला और बड़ी मुश्किल से आला तालीम दिलवाई। उसने एमए किया, बीटी किया और तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी माँ के साथ कॉलेज में पढ़ा रही थी। कॉलेज की प्रिंसिपल जो कि उसकी मालिक भी थी, उसने दिल भर के इन दोनों माँ बेटियों का इस्तेहसाल किया, और चांदनी बेगम को बिट्टो बेगम कंबर अली के लिए पसंद आ गई थी, क्योंकि वो कंबर अली के तीनों शराइत पर पूरी उतरती थी। शराइत उसकी क्या थी? यानी वो गरीब भी है, आला तालीम याफ्ता भी है और हसीन भी है, लेकिन उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होता और इसके साथ ही कब्र की तारीकी में वो खो जाता है। चांदनी बेगम को हम इस नावल में बहुत कम अरसे के लिए देखते हैं, यानी वो अपनी माँ के इंतकाल के बाद लखनऊ आ जाती है, क्योंकि ज़फ़रपुर में उसकी इज़्ज़त भी महफूज ना थी। लेकिन रेड रोज़ हाउस पहुंचकर मालूम होता है कि कंबर अली पहले ही बेला से शादी कर चुका था, और वहाँ से कंबर के आने से पहले ही 3 कटोरी हाउस आती है और यहाँ उसे सफ़िया बेगम के स्कूल में मुलाजमत मिल जाती है। यहाँ आकर उसे मालूम होता है कि चांदनी बेगम एक मेहनती, जफाकश, रोज़ा नमाज की पाबंद, साबर व शाकर, खुददार, ज़हीन और बदतरीन हालात से गुजरी हुई वो औरत है और अपना तवाज़ुन कायम रखे हुए है। 3 कटोरी हाउस के खादमाओं से घुल मिल जाती है, हालांकि वो कल्चर्ड है, तालीम याफ्ता है, लेकिन गुर्बत का जो मज़ा है वो चख चुकी है। चांदनी बेगम कि एक ख़ानदानी चूँकि लड़की है, इसको बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता है कि ये खूबसूरत भी है, इसलिए रानी साहबा चाहती हैं कि विकी से इसकी शादी हो जाए। अब नावल चांदनी बेगम जो है ये उसमें है, जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, और इसका निकाह जो है वो चाह रही हैं कि चांदनी बेगम से पढ़वा दिया जाए, और चांदनी बेगम भी अपने ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो बेसहारा है, उसके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और चांदनी बेगम जो है वो चाहती है कि उससे हमदर्दी भी है विकी से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बॉबी एक साजिश के तहत इसको ख़त्म करा देता है, बल्कि ख़ुद उसके ऊपर डोरे डालने शुरू कर देता है और उसे अपनी मिसेस बनाना चाहता है। चांदनी इसको मुंह तोड़ जवाब दे देती है। अब 3 कटोरी हाउस के क़याम के दौरान चांदनी सख्त परेशानियों में गुजरती है। वो लोग चाहते हैं कि चांदनी यहाँ से कहीं और चली जाए, क्योंकि उसकी हालत में जो कंबर अली को ख़त लिखती, इसी हालत में वो कंबर अली को ख़त लिखती है, ये पहले की बात है, और वो आकर उसे साथ ले जाता है, इज़्ज़त से रखता है, चांदनी को अपने शरीक हयात बनाना चाहता है, लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर होता है। इसके साथ चांदनी कंबर और बेला की आन में नजर आतिश हो जाते हैं, और इसके साथ ही भवानी शंकर सोखता है। अब हम चांदनी बेगम मुख्तसर अरसे के लिए इस नावल में देखते हैं। वो एक ज़हीन, हमदर्द, महज़्ज़ब, शाइस्ता इंसान की तरह से हमें नज़र आती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चांदनी बेगम इस नावल की सिर्फ़ एक किरदार है? इसकी शख्सियत फिर जो है वो नावल के उन्वान क्या उनका होना चाहिए था? क्या नावल का उन्वान चांदनी बेगम होना चाहिए था? क्या इसका कोई जवाज़ था, या कोई और भी हो सकता था? ये तो बहस उसके साथ और है। बहरहाल उस वक्त झांकड़ बाग को हमने देखना है जो आग लगने से उजड़ गया, और उसके मुतालिक बहुत सी बातें हुई। उसके बहुत से शागिर्द पेशा के लोग जो थे वो झुलस गए, शागिर्द पेशा जल गया।
4 लोग उसमें इंतकाल कर गए, लोगों ने आके वहाँ पर फातिहा ख्वानी की, बहुत से मालिक पैदा हो गए, बहुत से काबिज़ पैदा हो गए और मरहूमीन की नमाज जनाजा भी पढ़ते रहे। रेड रोज़ को आग लग गई, ये जो सबक था आपका। लेकिन जब कहानी मुकम्मल मुतालिया ना हो तो हम कंबर अली, बिट्टो बेगम, बीबी जैतून, उस्ताद मोगरे के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए इसके बारे में बताया गया है कि ये कहानी भी आप पढ़िए और नावल को भी आप, चांदनी बेगम को नावल को भी आप पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि इस नावल में सिर्फ़ एक चैप्टर रेड रोज़ कि जल जाना और वहाँ पर जो चंद लोग थे, जो कंबर अली, चांदनी बेगम, बेला, प्रिंसिपल की बेटी, ये सारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं जब तक हम मुकम्मल नावल को ना पढ़ें। क्योंकि उसके मुताबिक सिवाय इसके कि उसके एक जगह जली, उसके ऊपर लोग आ गए, फ़िल्म कंपनी भी आ गई और बहुत से वकीलों ने भी उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहा और वहाँ उसको लोगों ने ताज़ियत भी की, ताज़ियती फूल भी रखे, बहुत से मज़ामीन भी बोले गए। कंबर अली शाह की जो थी उसके बारे में बहुत से मज़ामीन अखबारों में भी छपे, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा हमें सामने नहीं आता, इसलिए कि जब तक हम इसका नावल को मुकम्मल तौर पर पढ़ते नहीं हैं। इसलिए इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होगा वो आपके लिए आएगा और इसका तारुफ जो है वो बहुत ज़रूरी था, जो चांदनी बेगम के हवाले से था। और इसको आप खुद भी पढ़िए और इसमें इसको सुनने के बाद आप अपने सवाल की तैयारी कर सकते हैं और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।